बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। आप हज़रात के सामने जिस तरह मैंने पहले भी ये बात बताई थी कि दावा इश्क के नाम पर जो फ़िरक़ा रज़ाख़ानिया और बरेलविया तौहीन और गुस्ताखी का जो एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू किए बैठी है, उस हवाले से आप हज़रात के सामने कुछ बातें अर्ज़ कर रहा था कि वो लोग जो अपने उसूलों की बुनियाद पर जो उन्होंने कुछ उसूल बनाए हैं, वो उन उसूलों की बुनियाद पर हर सामने वाले को अहले सुन्नत वल जमात के मसलक से ताल्लुक़ रखने वाला कोई भी हो, चाहे सारी ज़िंदगी उसने दीन और इस्लाम की खिदमत में गुजारी हो, सारी ज़िंदगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क़ और मोहब्बत और आपकी सुन्नतों को ज़िंदा करने में गुजारी हो, फट से उन पर इल्ज़ाम लगा कर कह देते हैं कि जनाब गुस्ताख है। फिर सामने वाले की ना कोई मतलब मानते हैं, ना उनकी इबारत का कोई मफ़हूम मानते हैं। एक अपनी मनगढ़ंत मफ़हूम बना लिया और उसके ऊपर इन्होंने पूरी इमारत खड़ी कर दी कि जनाब बस हमने जो कह दिया है बरेलवियों ने, अब वही जो है हमने जो अहले सुन्नत वल जमात पर इल्ज़ाम लगा दिया वही ठीक है। तो मैं इस हवाले से चंद बातें आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ कर रहा था कि आप उन चीज़ों को ख़ुद देखें। वो लोग जो सामने वालों पर फट से गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगा देते हैं, वो मसलक रज़ाख़ानिया के हज़रात, वो ज़रा चेक करें अपनी इबारतों को और फिर वहाँ पर इस अपने उसूल से हरगिज़ ये बोलने की कोशिश ना करें अपने उसूलों को तोड़ते हुए कि जनाब ये हमारा मतलब नहीं था और मफ़हूम नहीं था, क्योंकि वो सामने वाले किसी का भी मतलब और मफ़हूम तस्लीम नहीं करते। इसी तरीके से मुफ्ती अहमद यार खान नईमी, जिसको बरेली मसलक के अंदर हकीम उल उम्मत और पता नहीं किन किन अलक़ाबात से नवाजा जाता था, ये आजहानी हो चुके हैं ये मुफ्ती अहमद यार खान साहब। इन्होंने अपनी किताब मवाइज़ नईमिया में लिखा, एक मन घड़त रिवायत और एक बेअसल रिवायत के ऊपर तामीर खड़ी करके, इमारत खड़ी करके इन्होंने एक नतीजा और एक अकीदा अख़ज़ किया कि शैतान अपनी आवाज़ हुजूर की आवाज़ से मुशाबे कर सकता है, कर देता है। इस तरह के अल्फाज इन्होंने लिखे, एक अकीदा अख़ज़ किया और बना दिया। वहाँ आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि क्या जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी प्यारी और मीठी आवाज़ जो जन्नतियों के लिए सुकून जान और राहत ईमान होगी, क्या उस आवाज़ के ऊपर आप ये कह सकते हैं कि शैतान भी अपनी आवाज़ उस तरह बना देता है? मैं तो नहीं समझता कि कोई मुसलमान दिल रखने वाला, ईमान रखने वाला, ज़र्रा भी उसके अंदर इश्क और रिसालत से मोहब्बत, रिसालत से मोहब्बत का और इश्क का दावा होगा, वो ऐसी बात करेगा। एक तो ये है कि उन्होंने ये लिख दिया। दूसरे नंबर पर जब उनके आगे कुरान की आयत पेश की जाती है कुल इन्नमा अना बशरुन, तो वहाँ पर मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने अंदर क्या कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ को जिस तरीके से उसने कहा कि शैतान अपनी आवाज़ हुजूर की आवाज़ से मुशाबे कर सकता है, शैतान को ये ताकत और ये वसात उन्होंने मानी कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह आवाज़ निकालता है। और फिर दूसरी जगह पर कुल इन्नमा अना बशरुन की तफसीर में उसने कहा कि शिकारी जानवरों की सी आवाज़ निकाल कर जिस तरीके से शिकार करता है, मिसाल दी कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए जो है फरमाया कि आप कह दो मैं बशर हूँ, कि शिकारी अपने शिकारी जो है वो जानवरों की सी आवाज़ निकाल कर शिकार करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ को नऊज़ बिल्लाह इतनी बुरी तरीके से तशबीह देकर वो किस जुर्म के मुर्तकिब हैं, मैं ये नाज़रीन पर छोड़ता हूँ। नाज़रीन अब बरेलवियत के उसूलों को मद्देनज़र रखें और फिर हमारी इस बात को और हमारे इस हवाले को भी सामने रखें और फिर ख़ुद से फ़ैसला करके हमें बताएं कि क्या कोई इनको इस मामले में किसी किस्म का भी चोर दरवाज़ा दिखाया जा सकता है कि वो यहाँ से निकल जाएं पतली गली से और जनाब ये गुस्ताखी। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि नूरुल इरफान में इसी मुफ्ती अहमद यार खान ने सफ़ा 855 पे कहा कि ए पैगम्बर आप फरमा दीजिए कि जनाब मैं आप जैसा बशर हूँ, तो ज़बान आपकी हो और अल्फाज हमारे जो है अल्फाज हमारे हों, ज़बान आपकी हो। इस तरह के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए और फिर कहा कि कारतूस राइफ़ल से पूरी मार करता है। नऊज़ बिल्लाह वहाँ पर कारतूस और राइफ़ल से तशबीह दी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज को वो कारतूस से और आपकी नऊज़ बिल्लाह आपके मुंह मुबारक को नऊज़ बिल्लाह जो है वो इस तरीके से बुरी तशबीह दी जिसको मैं बोलने से भी घबरा रहा हूँ कि मैं बोलूँ तो कैसे बोलूँ। क्या ये इस तरह की गुंजाइश दी जा सकती है इनको? तिबियानुल कुरान के अंदर ग़ुलाम रसूल सईदी साहब ने जिल्द 7 सफ़ा नंबर 784 पर बाकायदा इस बात को लिखा है कि ये जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ है ये किसी और के मुशाबे या आपकी आवाज़ के मुशाबे कोई आवाज़ नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी आवाज़ तो हिदायत की आवाज़ थी, शैतान की आवाज़ गुमराही की आवाज़ थी, आपकी आवाज़ तो ईमान की आवाज़ थी, शैतान की आवाज़ कुफ्र की आवाज़ थी। आपकी आवाज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ तो अल्लाह की तौहीद की आवाज़ थी, कुरान की आवाज़ थी, आपकी आवाज़ तो इस्लाम की आवाज़ थी, और शैतान की आवाज़ कुफ्र की, गुमराही की
اور جناب قرآن سے دوری کی اور لوگوں کو ایمان سے دور کرنے کی آواز تھی، ان دونوں کو آپ ایک دوسرے کے مشابہ کس بنیاد پر کہتے ہیں؟ کیا یہ اس کی گنجائش آپ کو کہیں سے مل سکتی ہے؟ تو طبیان القرآن والے نے تو باقاعدہ طور پر کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو کسی اور کی آواز کے مشابہ، آپ کی آواز کو کسی کی آواز کے مشابہ ماننا، یہ تو ہدایت اور گمراہی کو بھی آپ مشتبہ کر رہے ہیں، اس طرح تو نہیں ہو سکتا۔ تو یہ صورتحال ہے جو آپ حضرات کے سامنے ہے، آپ ان چیزوں کو خود دیکھیں اور پھر بتائیں کہ کیا یہ کس دائرے میں آتا ہے، کس زمرے میں آتا ہے، آپ اس کو کیا الفاظ سے نوازیں گے، کیا کوئی گنجائش دی جا سکتی ہے ان کو؟ امید ہے اللہ رب العزت سے کہ آپ ہماری بات سمجھ چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے کہے اور سنے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔